दोस्तों आज हम चार्ट पैटर्न में एक अनोखा पैटर्न देखने वाले हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है। उसका नाम है पेनंट। ये पैटर्न हमें बेरिश और बुलिश दोनों में दिखाई देता है। ये एक ब्लास्ट होने वाला पैटर्न है दोस्तों। जब भी हम इसमें ट्रेड करेंगे तो हमें क्विक और बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे प्राइस स्पाइक होती है दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि इसे ये नाम क्यों पड़ा है, तो जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ये रेंज दिखाई दे रही है, तो ये एक नैरो रेंज है, जैसे कि पेन की नीप होती, इसलिए इसे ये नाम गिरा है दोस्तों। हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। यानी क्या दोस्तों, पहले अप ट्रेंड था, बाद में मार्केट साइडवेज हो चुका है, उसके बाद में फिर से अप ट्रेंड में गया। इससे पहले हमने फ्लैग पैटर्न देखा हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो ये सब पैटर्न चार्ट पे बनते हैं दोस्तों, पर इन्हें बनते हुए पहचानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। बनने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि ये पैटर्न है, इसके बाद इतना बड़ा ट्रेंड मिला है। तो चार्ट को पहचाने कैसे, उसमें किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है और उसे किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी और हमारा ट्रेड और प्रॉफिटेबल बन सके। स्टॉप लॉस छोटा और ट्रेड यहाँ पे बढ़ा, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमें पैटर्न में अच्छी तरीके से मिलता है। खाली इसे पहचानना जरूरी है दोस्तों। ये कहाँ बनते हैं ये जानना जरूरी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चलो तो वो जान लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम बुलिश पैटर्न को देखने वाले हैं और उसके बाद बेरिश पैटर्न को भी। इसमें बड़ा प्रॉफिट कब मिलने वाला है दोस्तों, इसमें जब टाइट रेंज बनती है तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों अभी एक अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर की दिशा में जाती है, वहाँ पे उसे रजिस्टेंस मिलता है तो प्राइस नीचे आती। पर ट्रेंड कौन सा है दोस्तों, यहाँ तो अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड होने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाती। पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेलर प्राइस को फिर नीचे की तरफ पुश करते हैं, पर बायर फिर से एक्टिवेट होकर बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे प्राइस एक्शन को कभी आपने ध्यान से देखा तो सेलर ने जहाँ से प्राइस को पुश किया था, दूसरी बार उसके पहले ही प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते, वैसे ही सपोर्ट जहाँ से मिला था उसके ऊपर से ही बायर एक्टिवेट होके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते। इस वजह से यहाँ पे हमें एक नैरो रेंज बनती हुई दिखती है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, रजिस्टेंस के पास से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, सपोर्ट के पास से एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे खींचनी है। यहाँ पे हमें 2 बार रजिस्टेंस दिखे, 2 बार सपोर्ट लिए, तो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बिग मोमेंटम में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो रेंज अभी नैरो हो चुकी है और बायर सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो चुके। उनकी एग्रेसिव की वजह से यहाँ पे उनकी पोजीशन बन चुकी है दोस्तों। तो अब इन दोनों की पोजीशन बन चुके हैं। जब ये पैटर्न यहाँ पे अपना रजिस्टेंस ब्रेक करता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है। अभी ब्लास्ट क्यों होता है और हमने रजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड क्यों लेना है, तो वो जान लेते। प्राइस अप ट्रेंड में है और हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, तो कंटिन्यू चार्ट पैटर्न कहाँ जाने वाला है, ऊपर की साइड में, इसीलिए हम रजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ही यहाँ ट्रेड लेने वाले हैं दोस्तों। अभी बहुत बार क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है दोस्तों। 2% के ऊपर कभी कैंडल बनी तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। एक तो रिटेस्ट होने का वेट करना है, नहीं तो जैसे ही वो बड़ी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। और दूसरी एंट्री कैसे बनेगी यहाँ पे, जब ये रेंज एक छोटी कैंडल ब्रेक करती है दोस्तों, तो हमारी एंट्री वहाँ पे तुरंत होती है और जो लास्ट सपोर्ट प्राइस ने लिया है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और ट्रेड यहाँ पे बहुत मिल सकता है, क्योंकि रेंज बहुत नैरो हो चुकी है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे अपनी रिस्क मिनिमाइज हो गई है और प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। रिस्क मिनिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमम, इसीलिए ये चार्ट पैटर्न एक ब्लास्ट चार्ट पैटर्न है दोस्तों। और जब भी ये चार्ट पैटर्न फेल होते हुए दिख रहा है दोस्तों, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कर लेना है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न सबको दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन बन चुकी है। और जैसे ही चार्ट पैटर्न फेल होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस से निकल जाने के बाद फिर से हम रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। क्योंकि चार्ट पैटर्न फेल हुआ तो वहाँ पे भी हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। जिन्होंने भी एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पे बनाई है वो सब पैनिक होके निकलना स्टार्ट हो गए और हम यहाँ पे बिग प्रॉफिट बना सकते।
ये साइकोलॉजी को समझना जरूरी दोस्तों, तभी आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट बना सकते। अब पर पहला प्रेफरेंस हमें इसे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही देना है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। फेल होने के बाद ही रिवर्सल ट्रेड करना है, पहले से नहीं। इस प्रकार हम ये बुलिश पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बेरिश पैटर्न को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है दोस्तों, डाउन ट्रेंड होने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की दिशा में गई और ऊपर जाते हुए उसको रजिस्टेंस मिला। ऑब्वियस है, डाउन ट्रेंड है तो सेलर तो एक्टिवेट होने वाले हैं। फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई, सपोर्ट लिया प्राइस ने और प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में गई। ये ध्यान में रखना, जितनी लॉन्ग रेंज होगी और जितनी नैरो होगी उतना बड़ा ट्रेंड अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये रेंज बनने के बाद हमें यहाँ से सिंपल 2 ट्रेंड लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम इस पैटर्न में ट्रेड करने वाले। ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं, जो बुलिश पैटर्न में साइकोलॉजी, उसी प्रकार हमें यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी बेरिश पैटर्न में इस्तेमाल करनी है दोस्तों। यहाँ पे कभी छोटी कैंडल बनी और लेवल को ब्रेक किया तो तुरंत एंट्री करने वाले, और 2% की कैंडल बनी तो उसका लो ब्रेक होने के बाद ही करने वाले। अभी 2% की कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद क्यों करने वाले, क्योंकि दोस्तों 2% की कैंडल यानी यहाँ पे प्राइस में स्पाइक आ गया। स्पाइक आने की वजह से सेलर कभी एग्रेसिव हो गए, प्राइस और नीचे जाएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार बुलिश पैटर्न में भी ध्यान में रखना। वीडियो को भी अच्छा लगता होगा आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार के यूनिक नॉलेज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।